बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में कैसे आंसर शीट लिखें। हर बच्चा सेम क्वेश्चन का सेम आंसर लिखता है, फिर भी कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे एवरेज। किसी के 60% आ रहे हैं तो उसी बच्चे में, वो बच्चे जो एक क्लास में 100 स्टूडेंट है उसमें से कुछ बच्चे 90 क्रॉस कर रहे हैं, कुछ 50 में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि टीचर ने तो सबको बताया था कि ऐसा ही आंसर लिखना है। राइट, ये क्वेश्चन है ना। क्या एग्जामिनर पार्शियलिटी करते हैं क्या कॉपी चेक करते वक्त, कि इस बच्चे को तो मैं जानता हूं, मैं इसको पूरे मार्क्स दूंगा? ऐसा है? दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि एग्जामिनर पार्शियलिटी कर? नहीं, ये सारे क्वेश्चंस की क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर कैसे देना है, पेपर में कॉपी में किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह से एग्जामिनर के सामने उस कॉपी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब जाके मार्क्स आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर पूनम मैम आ चुकी है फाइनली आपके सामने, और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि क्या पूनम मैम ने केमिस्ट्री में जो कुछ आपको वाईटी पर पढ़ाया है, क्या ठीक वैसे ही पढ़ाया है जैसा यूपी बोर्ड ने इस बार अपनी साइट पर बताया है कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं और लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, फिर से मैं लेकर आई हूँ एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए बिना किसी देरी के, बिना किसी मैं यूँ कहूँ डिस्ट्रैक्शन के। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आपके सामने वैसे तो दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर केमिस्ट्री कॉपी में किस तरह लिखना है, वो चीज़ मैं दिखाऊंगी, और मैंने आपको कैसे बताया है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ताकि आप बच्चों को मालूम चले कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं या हमारा डायरेक्शन सही है या नहीं। राइट, तो बच्चों फटाफट मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर अपन बात करें कि केमिस्ट्री की कॉपी जो है उसमें किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है आपके सामने कि यूपी बोर्ड में ये बताया गया है कि केमिस्ट्री कॉपी में जब भी आप लिखें तो प्रॉपर आपको लिखना कैसे है, यानी आपकी कॉपी जो बनाई जाएगी, आपने जो कॉपी लिखनी है, यानी पेपर जब आता है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पेपर जब हाथ में आए तो केवल इतना देख लें कि आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं, ऊपर लिखे हुए जाते हैं कि सभी क्वेश्चन 20 हैं, उनके उत्तर देने अनिवार्य है, बस उसको पढ़ लें और लास्ट में देख लें कि 20 क्वेश्चन है या नहीं। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। राइट, उसके बाद सारे क्वेश्चन कतई नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये बात जहन में उतार लेना अगर तुम्हें टॉप करना है तो। राइट, पूनम मैम की ये बात जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई आप लोगों को जो भी क्वेश्चन जैसे थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना, आपको पूछा गया है कोई भी क्वेश्चन है, यानी कि नेम रिएक्शन अगर पूछी गई है या फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पूछा गया है, थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आया है, उसके अंदर पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट में जरूर बनाएं, फ्लो चार्ट में बना करके लिखे, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये चीज है। यानी कि अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो आपको पूछा जा सकता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि कल के सेशन में मैंने बताया था कि आपको संक्रमण तत्व के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो आपको उसका चार्ट से बनाना है कि वो रंगीन आयन हो सकते हैं, रंगीन आयन होते हैं, वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, वो संकुल यौगिक बना सकते हैं। तो ये 4 प्रकार उसके मेजर जो है वो गुण प्रदर्शित करते हैं। तो चार्ट, फ्लो चार्ट से यदि आप बनाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, एक अलग तरह का इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। राइट, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर वहीं पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री है, यानी कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है वो बताइए। उसके बाद में आपको वहां पर फॉर्मूला जरूर लिखना है, जरूर फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूले के बाद में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर जितना भी आ रहा है उस आंसर के आगे उसकी यूनिट जरूर लिखें। क्या लिखनी है? यूनिट जरूर लिख दें। यूनिट लिखोगे तभी उसका मार्क्स आपको मिलेगा। तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में आपको न्यूमेरिकल जब भी दिया जाए तो वहां पर उसकी यूनिट को जरूर मेंशन करें बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। वहीं पर मैं बात करूं कि अगर कार्बनिक, यानी कि अपने पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आता है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको समीकरण लिखनी है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी रिएक्शन है, अगर आप लिखते हैं कोई भी रिएक्शन, जैसे कि मैं लिख दूं कि CH3Cl प्लस अपने पास क्या है, OH है ना, नेगेटिव, यहां पर अपने पास CH3OH आ गया प्लस Cl माइनस आ गया, तो इस रिएक्शन को आप कोष्टक में जरूर लिख दें। इस तरह से अगर आप लिखते हैं किसी भी रिएक्शन को, अभी मैं बताऊंगी कि आपको मैंने प्रॉपर इस तरह से लिखना भी बताया है कि किस तरह से आपको कॉपी में लिखना चाहिए, जैसे यूपी बोर्ड ने बताया है। क्या पूनम मैम ने वैसे ही पढ़ाया है? इसको जानने के लिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना होगा। तो कोई भी अगर आपके पास नेम रिएक्शन है या रिएक्शन कुछ भी पूछी जाती है तो प्लीज आप उसको इसी तरह से
कोष्टक में जरूर लिखिए ताकि वो हाईलाइट हो जाए, उसको पता चले कि बच्चा क्या लिखना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। राइट, बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आपके पास जो है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी अपने पास कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, अगर वहां नीड है डायग्राम की, तो उचित डायग्राम पूरी तरह से बनाएं, वहां पर नामांकन जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर आपको सेल का डायग्राम पूछ लिया है ना, अगर आपको कहा कि विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल बनाओ, तो आपने इस तरह सेल बना दिया। अब यहाँ पर आपको जरूर बताना है कि ये क्या है भाई, ये क्या है, आपके पास तनु विलियन है, 1MHCl का सॉल्यूशन है, यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है, ये बैटरी है, यानी कि या फिर यूं लिख दो ये सेल है ना। इस तरह से नामांकन जरूर करें, प्रॉपर सचित्र जो है ना उसका वर्णन करना है, जो उचित डायग्राम जो चाहिए मेंशन करना है वो करना ही, जैसे कोलराउस नियम है, फेराडेज लॉ है, ये क्वेश्चन 101% आने हैं, पर उनका डायग्राम जरूर बनाए। पर डायग्राम बना करके छोड़ नहीं देना है, ऐसे नहीं उसके हाथ पांव है ही नहीं, तो ऐसा डायग्राम नहीं वर्क करेगा। डायग्राम बनाओ, उसका प्रॉपर नामकरण भी करो, तभी जाके वो वैलिड होता है, तभी जाके वो समझ में आता है कि यस हम लोग इसको समझा सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। राइट, अब देखो बच्चों, ये तो यूपी बोर्ड जो है वहां पर उन्होंने बता दिया है कि भी इस तरह से आपको लिखना है। राइट, अब अपने को आपको पता है कि पूनम मैम ने भी आपको पढ़ाया है ना, पूनम मैम ने भी पढ़ाया है और बिल्कुल इसी तरह पढ़ाया है। देखो कि हेलो एल्केन की अगर विधियां आ गई तो डायग्राम बना, हमने क्या बनाया, चार्ट बनाया, प्रॉपर चार्ट बना के पढ़ा रहे। यूपी बोर्ड वालों ने तो आज जारी किया है, हमने आपको 2 महीने पहले ही ऐसे पढ़ा दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को हमने पढ़ा दिया है। राइट, इसका मतलब अभी भी जो बच्चा मुझे देख रहा है या पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहा है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और अभी दोस्तों के शेयर करना कि बिल्कुल पूनम मैम वैसा ही पढ़ा रही है जैसा यूपी बोर्ड वालों ने कहा है, हम पहले से पढ़ा रहे हैं। तो अब तो प्रत्यक्ष के ऊपर मोहर लग गई, प्रमाणित कर दिया। राइट, तो अब कहीं नहीं जाना है, अब ऐसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है। हमेशा आपको फ्लो चार्ट से ही रिएक्शंस को करना है, रिएक्शन आप फ्लो चार्ट में करेंगे तभी जाके वो समझ में आएगी, है ना। इस तरह से आपको प्रॉपर रिएक्शंस को करते हुए दिखाना है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। राइट बच्चों, बात क्लियर होगी, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की यस मैम हम लोग जो है वो इस तरह से लिखेंगे, यूपी बोर्ड ने जैसे बताया वैसे आपको भी लिखना है। राइट, तो बच्चों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बोर्ड के एग्जाम में टॉप कराने की गारंटी हमारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।